हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है पूरी तरह से रिलेटेड टू naukri.com। मतलब जो नौकरी एप्लीकेशन है उससे अगर आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं या एचआर रिक्रूटर्स का अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है या आपको नहीं पता है कि मेरी प्रोफाइल में या क्या ऐसी दिक्कत है दैट your profile is not getting shortlisted or any issues regarding नौकरी प्रोफाइल। सो ये वीडियो पूरा उसके ऊपर होने वाला है बिकॉज इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 मंथ ये सारी चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको पता है कि आपका स्किल सेट कैसा है, आप खुद कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये सारी चीज़ें रिक्रूटर को पहले से पता नहीं होती हैं। उन्हें वही सब पता चलेगा जो आप उन्हें बताएंगे, आप उन्हें दिखाएंगे। आप उन्हें बता के दे सकते हैं जस्ट अपने रेज्यूमे के द्वारा। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट क्या आता है नौकरी प्रोफाइल पे। आप जब भी अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं या ऑलरेडी मे बी बना चुके हैं, सबसे पहली चीज़ आपका रेज्यूमे जो होता है ना वो टू दी पॉइंट होना चाहिए। वो अगर एग्जैक्ट है देन गुड टू गो। नाउ विल गो नेक्स्ट। सो हाँ, रेज्यूमे की चीज़ में एक चीज़, मतलब रेज्यूमे में आई वांट टू जस्ट डिस्कस क्विकली एक चीज़ कि रेज्यूमे में ना आई यूज्ड एक टेम्पलेट मैंने यूज़ किया था जो उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। मे बी 3 महीने पहले की बात है, तो बहुत बहुत ट्रेंडिंग वाला रेज्यूमे का टेम्पलेट आई टुक। लेकिन रियली ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था। आई डोंट नो, बहुत सारे रीज़न थे। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि वो रेज्यूमे क्यों शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था या टेम्पलेट कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। बट अगर यू आर यू रियली वांट टू नो अबाउट दैट रेज्यूमे टेम्पलेट और यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, तो उसके ऊपर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रेज्यूमे के ऊपर। बट पहली चीज़ मैं आपको नौकरी प्रोफाइल के लिए बताना चाहूँगी, आपका रेज्यूमे एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग विल बी यू नीड टू मेंशन, लाइक सपोज देर आर अ लॉट ऑफ प्रोफाइल एक पर्टिकुलर चीज़ में होती हैं, जैसे कि आई एम इन टू दिस डेटा फील्ड। तो अगर मैं अपने उससे बताऊँ तो यू कैन रिलेट टू अपना जो भी आपका प्रोफाइल है। सो यू नो ट्राई टू रिलेट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो सी, जैसे मेरा है डेटा एनालिस्ट का था, तो मैं जो अपना प्रोफाइल समरी और लुकिंग फॉर ये वाली प्रोफाइल में ना ओनली ये नहीं डालूँगी कि डेटा एनालिस्ट में ही जाना है। ठीक है, तो आई नीड टू चूज़ वन, एटलीस्ट थ्री फोर ऐसा कुछ वर्ड कि ये रोल भी आई एम ओके विद दैट रोल एज वेल। लाइक सपोज इन माई केस डेटा एनालिस्ट, पावर बीआई एनालिस्ट, पावर बीआई डेवलपर, और मे बी बिजनेस एनालिस्ट समटाइम्स। तो ऐसे कई सारे फील्ड हैं, लाइक डेटा एनालिटिक इंजीनियर ऐसे करके समटाइम्स डेटा साइंटिस्ट भी कुछ लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट रियली गुड। तो आपको ना ये चीज़ चूज़ करनी है। लाइक सपोज मेरा केस है, तो डेटा एनालिस्ट के लिए पावर बीआई एनालिस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स है ना, बिजनेस इंटेलिजेंस रिलेटेड कीवर्ड्स आर मैचिंग। तो ऐसी प्रोफाइल आपको चूज़ करनी है। अगर यू आर सर्चिंग फॉर लाइक यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन योर करंट कंपनी एंड यू वांट टू गो इनटू कुछ भी लाइक पाइथन फील्ड में आपको डेवलपर ऐसा बनना है ना, यू आर ऑलरेडी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं सर्च करना है, ट्राई टू सर्च लाइक पाइथन डेवलपर, है ना, ऐसा सर्च करने का ट्राई करो। ठीक है, नॉट सर्च, यू नीड टू मेंशन इनटू योर प्रोफाइल। आपको पता है प्रोफाइल में एक ऐसा वो होता है कि कौन से प्रोफाइल के लिए यू आर सर्चिंग दी जॉब। तो वो अबाउट में ना डाल के रखो, एटलीस्ट 3 प्रोफाइल्स तो डाल के रखो कि आई एम सर्चिंग फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट 2 चीज़ें ये हो गई। थर्ड चीज़ हमारी आ जाती है अपना प्रोफाइल समरी। ठीक है, प्रोफाइल समरी ना आपकी एकदम जो टॉप पे दिखती है, आपका नेम एंड प्रोफाइल पिक के जस्ट नीचे दिखती है, वो प्रोफाइल समरी थोड़ी सी प्रॉपर रखो। लाइक डेटा एनालिस्ट के लिए अगर मान के चलो तो डेटा एनालिस्ट प्रोफिशिएंट इन पावर बीआई, एंड देन यू कैन जस्ट यूज दैट पाइप सिंबल एंड देन एसक्यूएल एंड सो ऑन। यू कैन जस्ट मेंशन योर की स्किल्स। योर की स्किल्स इज़ नॉट इन विच यू आर वेरी मच गुड, मतलब बहुत ज़्यादा आप अच्छे हैं, बट आपके रोल के लिए
जनरल वे में जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, भले ही आपको बिल्कुल 50% वो स्किल्स आती हैं, बट स्टिल यू नीड टू मेंशन ऑन टॉप, क्योंकि जब HR आपका जस्ट प्रोफाइल देख रहा है ना, तो ही और शी वाज लाइक कि या दीज आर द स्किल्स वी आर लुकिंग फॉर, है ना। तो वो लोग शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, बिकॉज पहली जो चीज़ है वो शॉर्ट लिस्ट होना इज़ योर की फोकस एरिया एट द मोमेंट, ठीक है। नाउ ये पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। जो प्रोफाइल रेज्यूमे अच्छा है, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन अच्छा है, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन और समरी अच्छा है, एंड देन हमारा वो चीज़ अच्छा है, क्या बोलते हैं, रोल हमने अच्छे से चूज़ किया। देन आता है एक हैशटैग, है ना, की स्किल्स करके एक आता है ना सेक्शन, उसमें आपको ऐसे नहीं मेंशन करना है कि ठीक है पावर BI आता है, SQL आता है, ये वो आता है, एक आध चीज़ें नहीं, 5-6 चीज़ों से काम नहीं चलेगा। उसमें जितनी की स्किल्स आपके रोल से रिलेटेड है ना, या आपको आती हैं, आपने कहीं से भी कैसे भी सीखी है, जस्ट मेंशन दैट, क्योंकि की स्किल्स के बेसिस पे फ़िल्टर आउट होती हैं चीज़ें। व्हेन रिक्रूटर या कोई भी सर्च करता है ना, तो दे जनरली ट्राई टू सर्च ऑन द बेसिस ऑफ द की स्किल्स, और कीवर्ड्स पे वो लोग यूज़ करते हैं, वो उस चीज़ पे खेलते हैं। तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट एज वेल, ठीक है। आफ्टर दैट आ जाता है प्रोफाइल पिक्चर। सी गाइज, आई नो, आई अंडरस्टैंड, एंड मतलब मैं भी इस चीज़ से अग्री करती हूँ कि प्रोफाइल फेस किसका कैसा है दैट डजेंट मैटर, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर लगाना इज़ रियली मैंडेटरी, ठीक है। एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर हमेशा लगानी चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर के बिना ना काइंड ऑफ ऐसा फील होता है कि मे बी ही इज़ नॉट, दिस इज़ नॉट अ जेन्युइन प्रोफाइल, इट माइट बी अ फेक प्रोफाइल एंड ऑल। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती है, दैट्स वाई यू नीड टू पुट अ गुड, एक प्रॉपर वे में एक आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। यू कैन टेक योर कॉलेज फोटोग्राफ एज वेल, और यू कैन टेक एनी प्रॉपर फॉर्मल्स में शर्ट वर्ट वाली एक प्रॉपर फ़ोटो आप उसमें लगाते हैं, क्लियर होनी चाहिए, उसकी क्लैरिटी थोड़ा सा देख लेना गाइज। यू कैन टेक अ क्लियर फोटो इन योर मोबाइल एज वेल, यार ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। नाउ अब क्या चीज़ आती है, दिस इज़ रियली की पॉइंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, योर नोटिस पीरियड इज़ सपोज 3 महीने या 1 महीना या 15 दिन, आपका नोटिस पीरियड कुछ भी होगा, इस एनीथिंग, ठीक है। आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐसा, मतलब यू कैन ज्वाइन अर्ली, मतलब कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, या लास्ट वर्किंग डे का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। व्हेन यू विल गो टू योर प्रोफाइल इट विल शो यू, ठीक है। वहाँ पे यू जस्ट क्लिक ऑन दैट एडिट बटन, और वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है लास्ट वर्किंग डे, नथिंग एल्स, और कोई ऑप्शन मत चूज़ करना। सर्विंग नोटिस पीरियड पर क्लिक करना, एंड देन लास्ट वर्किंग डे अपना डालना विद इन 15 डेज़, ठीक है। 15 दिन से ज़्यादा का मत डालना, आपका लास्ट वर्किंग डे कुछ भी हो। लेकिन अगर आप अपनी प्रोफाइल को वो करवाना चाहते हैं कि हाँ ये शॉर्ट लिस्ट होनी चाहिए, तो यही मेन चीज़ है कि व्हेन रिक्रूटर्स विल बी फिल्टरिंग, कि इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए होता है सबको, ठीक है, सबको इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए दे यूज़ टू सर्च लाइक कि 15 दिन के अंदर अंदर कौन ज्वाइन कर सकता है ना। समटाइम्स दे यूज़ टू लाइक कि 10 दिन के 7 दिन के अंदर अंदर, तो 15 दिन तक नॉर्मली रिक्रूटर सर्च करते हैं, फर्स्ट फिल्टर उनका यही होता है। दैट्स वाई यू नीड टू अप्लाई दैट एज वेल, कि भाई ऐसा 15 दिन डाल दो। अब मे बी आप पूछेंगे कि भाई फिर तो फंस जाएंगे, आगे जाके रिक्रूटर बोलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस। सी, ये मेन चीज़ होती है, इफ़ आई ऑनेस्टली टेल यू, ये मैं ऐसा कोई स्टैंडर्ड तरीके से नहीं बोल रही हूँ, बट दिस इज़ एज़ पर माई एक्सपीरियंस। सब रिक्रूटर्स को पता होता है कि 15 दिन तो नोटिस पीरियड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, ठीक है। जो MNCs होती हैं दे यूज़ टू ऐसा 3-3 महीने होता है, और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में 1 महीने तो होता है, तो दे नो दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। बट अगर आप ऐसे प्रॉपर अपने प्रोफाइल को वो कर रहे हो ना, इससे क्या चीज़ पता चलती है, दैट यू आर एकदम आपको चाहिए ही जॉब, ठीक है, आप यू आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर अ जॉब, ठीक है, उससे ये चीज़ पता चलती है, इसलिए प्लीज़ डू दैट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, यू कैन टेक एनी छोटा मोटा कोई सब्सक्रिप्शन फ्रॉम दी नौकरी, यू कैन टेक, दिस इज़ ऑल अप टू यू यार,
किसी किसी के केसेस में वो चीज़ वर्क करती है और किसी किसी के में नहीं करती। तो फर्स्टली तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, ठीक है, मत लो, ट्राई दीज थिंग्स एटलीस्ट 1 मंथ एंड देन अगर कोई, वैसे तो इन सब चीज़ों से पक्का रिस्पॉन्स आएगा, बट यू कैन ट्राई सम सब्सक्रिप्शन एज वेल, बट एट द मोमेंट इतना करो। आफ्टर दैट डेली फिक्स अ टाइम शेड्यूल, लाइक मे बी 8 o'clock, मे बी 9 o'clock, नॉट आफ्टर 9 प्लीज़ गाइज, क्योंकि ज़्यादातर यू नो रिक्रूटर्स HRs वगैरह 9 साढ़े 9 तक कर लेते हैं लॉग इन, और एंड दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर द कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इसलिए 8 या 9 बजे तक अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर दो। प्रोफाइल अपडेट में क्या करना है, यू डोंट नीड टू डिलीट एनीथिंग, ऐड एनीथिंग, यू कैन जस्ट अपनी प्रोफाइल समरी पे जस्ट यू नो एडिट पे क्लिक करो, उसमें से एक कोई भी डॉट लगाओ, डॉट हटाओ, दैट्स इट, सेव, वो अपडेटेड में आएगा, ठीक है। इतना करना है। अब मेन चीज़ आती है, रेज्यूमे आपने एक बार बना लिया, अब 1 महीने तक वही रेज्यूमे नहीं चलने देना है गाइस। सी, मैंने आपको बता दिया कि रेज्यूमे पक्का करेक्ट होना चाहिए, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट एंड ऑल, बट आपको पता कैसे चलेगा कि ये रेज्यूमे इज़ परफेक्ट और नॉट, यू नो थिंग्स, तुम लोग मतलब एवरीवन जनरली, मैंने भी लर्निंग्स अपना एक्सपीरियंस से ही सीखा था। तो फर्स्ट वीक में सपोज यू मेड अ वेरी गुड रेज्यूमे एज पर जो कि आपका करंट नॉलेज है, उसके बेसिस पे आपने एकदम मस्त बढ़िया टेम्पलेट वाला रेज्यूमे बनाया। तो एनालाइज दैट कि वो पर्टिकुलर वीक में आपको कितने कॉल्स आ रहे हैं, कितना रिक्रूटर्स का यू नो एक्शन वगैरह कितना आ रहा है। अगर वो अच्छा है, ठीक है, अगर वो अच्छा है तो डोंट चेंज द टेम्पलेट, इट मीन्स एवरीथिंग इज़ गुड सॉर्टेड, बट हर वीक, आई मीन वीकेंड, यू कैन चूज सैटरडे और संडे, उस पर ना अपना जो रेज्यूमे है ना उसको थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहो, लाइक यू नो यू कैन ऐड सम स्किल्स, बिकॉज पैरेलली तो मैं पढ़ना तो है ही गाइस, ठीक है, पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यू कैन ऐड समथिंग इन दैट, और यू कैन ऐड सम प्रोजेक्ट, तो अपडेट तो वीकली करना ही है रेज्यूमे को। बट अगर सपोज आपने फर्स्ट वीक में अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा टेम्पलेट जो आपको अच्छा लग रहा है, और मे बी सम रिसर्च यू डिड, उसके बेसिस पे आपने अच्छा सा रेज्यूमे बना के डाला, बट दैट इज़ नॉट गेटिंग वेरी गुड इंगेजमेंट, और यू नो रिक्रूटर्स का अच्छा एक्शन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर रेज्यूमे। दे डोंट नो यू, दे विल नॉट एबल टू जज यू, दे आर जस्ट चेकिंग योर रेज्यूमे एंड ओ नो दिस इज़ नॉट गुड और लाइक दैट। सो उस केस में ना आपको अपने रेज्यूमे का टेम्पलेट चेंज कर देना है नेक्स्ट वीक, कि ठीक है भाई इस वीक मेरे को पूरा भाई सब कुछ उसमें दिखाता है, पूरा प्रॉपर दिखाता है कि कितना इंगेजमेंट आया, कितने लोगों ने आपका प्रोफाइल विजिट, नॉट प्रोफाइल विजिट, समथिंग लाइक दैट पर्टिकुलर कंपनी के HR ने आपकी प्रोफाइल को, शी इज़ इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, नौकरी पे। तो अगर अच्छा ये सब नहीं आया, कॉल्स आपको नहीं आया बेस्ड ऑन दैट रेज्यूमे, देन नेक्स्ट वीक में ना अपना वीकेंड के सैटरडे संडे आपको ये काम करना है, अपना टेम्पलेट चेंज कर दो, ठीक है। टेम्पलेट क्या है मैं बताऊंगी अपनी रेज्यूमे वाली वीडियो में कि कौन सा टेम्पलेट बहुत ज़्यादा हेल्प किया था मुझे, तो वो भी आप देख सकते हो। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट टेलिंग कि वॉट एवर यू थिंक राइट टेम्पलेट फॉर यू एट द मोमेंट, यू कैन चूज दैट एंड डू दैट, ठीक है। सी, दिस इज़, आई विल नॉट से कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है ये सब, वॉट एवर आई टोल्ड यू, बट इन माई जॉब सर्च ना मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे, बहुत सारे लिंक्डइन पोस्ट पढ़े थे लोगों के, वो मतलब वो जिन लोगों को उस पीरियड से 1 महीने पहले 2 महीने पहले जॉब मिली था। तो आई हैव यू नो बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च की थी इस चीज़ पे, क्योंकि 1 महीने तक ना आई वॉज लाइक कि भाई कॉल्स आने चाहिए, ठीक है। तो 1 महीने की पूरी रिसर्च है, मैंने आपको बता दिया। आई नो टाइम बहुत ज़्यादा थोड़ा लगा इसमें 14 मिनट्स, बट सी आप करियर को लेके अगर इतना टाइम दे सकते हो, ठीक है, ये सब कुछ है, एवरीथिंग इज़, आई जस्ट कंसोलिडेटेड एवरीथिंग एंड बता दिया मैंने आपको। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन जस्ट कमेंट में बता सकते हो, और यू कैन पिंग मी ऑन लिंक्डइन एज वेल। मैंने अपनी आईडी अपनी प्रोफाइल में मेंशन कर रखी है, सो यू कैन टेल देयर एज वेल। और रेज्यूमे पे भी वीडियो चाहिए आपको, एकदम जल्दी से चाहिए, देन टेल मी, मैं पोस्ट, मे बी आई विल ट्राई टू पोस्ट इट एज सून एज यू नो एज आई विल सी योर कमेंट। तो कमेंट डाउन बिलो। Thank you and best of luck for your job search.